एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो जंगल में जाता, जंगल से पत्थर लेकर आता और उसकी मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचता। वो पूरे गांव में मशहूर था। दूर दूर से लोग मूर्तियां खरीदने आते थे और इससे वो अच्छा खासा कमाता था। उसे एक बेटा हुआ। उसने अपने बेटे को भी बचपन से ही मूर्तियां बनाने की ट्रेनिंग देने लगा। धीरे धीरे बेटा भी काफ़ी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। ये देखकर बाप काफ़ी खुश होता था, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमियां निकाल दिया करता था। वो कहता था, तुमने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, लेकिन अगली बार इससे भी अच्छी मूर्ति बनाना। तुम इससे भी अच्छी मूर्ति बना सकते हो। बेटा कोई जवाब नहीं देता था। वो चुपचाप बाप की बातों का अमल करता और अगली बार और अच्छी मूर्ति बनाता। इस लगातार बेहतर करने की कोशिश में बेटा बहुत अच्छा मूर्तिकार बन गया। अब बेटे की मूर्ति बाप से भी अच्छे बनने लगी। लोग बेटे की मूर्तियों को ज़्यादा कीमत में खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियाँ उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल दिया करता था, लेकिन अब बेटे को ये सब अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के ही बाप की बातों को एक्सेप्ट करता और मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। जब बाप कमियां निकाल रहा था, तब बेटे ने कहा, आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियाँ कम कीमत पे नहीं बिकती। अब मुझे लगता नहीं कि मुझे आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट हैं। बाप ने ये बात सुनी तो बाप ने उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो बेटा खुश रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ़ नहीं करते जितनी तारीफ़ पहले करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने भी बंद हो गए। शुरू में तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा कि एक बार बाप से मिल लेता हूँ। वो बाप के पास चला गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसको पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। ऐसा भी एक समय आएगा। बेटे ने कहा, क्या आप जानते थे कि ये सब होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ मैं जानता था, क्योंकि कई साल पहले मैं भी इसी हालात से गुजरा था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्ति मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मेरी सलाह गलत हो, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति कभी अच्छी बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे, जिससे तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि लोग अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ़ नहीं करते, और ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलता है। बेटा थोड़ी देर तो चुप रहा। फिर उसने सवाल किया, अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम में अभी और बेहतर होने की गुंजाइश है, और यही बात तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देगी, हमेशा तुम्हें इंस्पायर करेगी, हमेशा बेहतर बनाएगी। लोग अक्सर थोड़ी सी कामयाबी में खुश हो जाते हैं, अपने आप को कामयाब समझने लगते हैं, वहीं उनकी कामयाबी रुक जाती है। जब आप अपने आप को कामयाब समझते हैं, आपके मन में सेटिस्फैक्शन का भाव उत्पन्न होता है, जिससे आप अपने आप को बेहतर नहीं कर पाते हैं और आपकी सफलता रुक जाती है। इसीलिए हमेशा अपने आप को अनसेटिस्फाई मान लो कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मान लो कि अभी बहुत आगे बढ़ना है, और यही एक बात हमेशा
आपको इंस्पायर करती रहेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए।